लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले 17 सितंबर के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इंडिया अलायंस का घोषणा पत्र जारी हो रहा था और जब घोषणा पत्र जारी हो रहा था तो अचानक राहुल गांधी मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद राहुल गांधी ने मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान से जो बात कही थी वो बात शायद आज तक भारतीय राजनीति के इतिहास में कट्टर से कट्टर हिंदू विरोधी नेता ने भी कभी कहने की जरूरत नहीं की थी, हिम्मत और हिमाकत नहीं की थी। लेकिन उस दिन राहुल गांधी ने यह बात भरे मंच से पूरे देश के सामने की। बात क्या थी? राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, जिस शक्ति की पूजा पूरा हिंदू धर्म करता है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि इसी शक्ति के खिलाफ मेरी लड़ाई है, इसी शक्ति के खिलाफ इंडिया अलायंस लड़ रहा है और इसी शक्ति के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई है। अब शक्ति का मतलब क्या था और यह शक्ति कौन थी? यह शायद मुझे लगता है कि पूरे देश में किसी को समझने की जरूरत नहीं है। यह भारत है और पूरा भारत जानता है कि शक्ति मतलब मां जगदंबा, शक्ति मतलब मां दुर्गा, शक्ति मतलब मां काली। तो राहुल गांधी ने किसे खुश करने के लिए शक्ति के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, यह आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद मैं आपको यह बात और वो पुराना बयान और शक्ति के खिलाफ लड़ाई का ऐलान क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 17 मार्च को राहुल गांधी ने जिस शक्ति के खिलाफ लड़ाई का आह्वान किया था, शुरुआत की थी, या यूं कहूं, अगर मैं गलत ना हूं तो आप मुझे स्पष्ट कीजिएगा कि क्या यह गजवाए हिंदुस्तान की शुरुआत थी, मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो घटना निकलकर सामने आई है, अब जो राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने ऐसी हरकत की है जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी की इस शक्ति के खिलाफ, जो राहुल गांधी ने शक्ति की बात की थी, वो शक्ति कौन थी और लड़ाई क्या थी। मैं आपको कर्नाटक ले चलता हूं, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी का सीधा सीधा हस्तक्षेप है। सोनिया गांधी कर्नाटक में लगातार अपनी आंख गड़ाकर बैठी हुई हैं। वहां पर कैसे भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जहां वोकालिंगा और लिंगायत समाज के साथ ईसाई धर्म जोड़ने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब जो हुआ है इससे भी खतरनाक हो गया है और अब जो हुआ है इसने वाकई में शक्ति के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर दी है। 22 सितंबर को कर्नाटक के मैसूर का जो दशहरे का समारोह होता है उसकी शुरुआत हुई। यह बेहद मशहूर दशहरे का कार्यक्रम होता है। देश भर में अलग अलग दशहरे के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मैसूर का जो राजघराना है उससे यह परंपरा जुड़ी हुई है और देवी मां की पूजा होती है। अब सिद्धारमैया सरकार ने क्या किया? सिद्धारमैया सरकार ने इस पूजा के लिए, दशहरे की पूजा होती है, मां देवी की पूजा होती है, इस पूजा के लिए जो मुख्य अतिथि के तौर पर जिसका चयन किया वो एक मुस्लिम लेखक बानू मुश्ताक का किया, जिन्होंने हाल ही में एक इंटरनेशनल बुकर अवार्ड भी जीता है। 12 कहानियां इन्होंने लिखी थी। जो कहानियां इन्होंने लिखी थी उनमें से कुछ कहानियां मुस्लिम महिलाओं की जीवन पर लिखी गई थी और उन मुस्लिम महिलाओं का जीवन क्यों बदतर हुआ है उसके लिए यह बानू मुश्ताक हिंदू सनातन परंपराओं को जिम्मेदार ठहराती हैं। यह बानू मुश्ताक कहती हैं कि जो सनातन की परंपराएं हैं, जो हिंदू धर्म सिखाता है, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। और उसी बानू मुश्ताक को सिद्धारमैया बुलाते हैं दशहरे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर। और यह कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पहले इस बात को समझिए। 9 दुर्गा की पूजा का आरंभ होता है। ये कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं है, ये 9 दिन की विशेष पूजा पद्धति होती है जो पूरे भारत में एक रीति रिवाज के साथ मनाई जाती है, एक परंपरा के साथ और एक सनातन पद्धति के साथ मनाई जाती है। और पहले दिन 22 सितंबर को सिद्धारमैया बानू मुश्ताक से मां चामुंडा देवी की पूजा करवाते हैं, दशहरे का पूजा का शुभारंभ करवाते हैं, मां के सामने दिया रखवाते हैं, फूल फिकवाते हैं, फूल चढ़वाते हैं।
और इस तरह हिंदू धर्म और सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब पूरे कर्नाटक में और देश भर में इसका विरोध हुआ, मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन शायद अब इस सुप्रीम कोर्ट को एक धर्म विशेष में लगाव ज्यादा हो गया है और सनातन हिंदू धर्म का अपमान इसे नजर नहीं आता है। जस्टिस बी.आर. गवई की हाल ही की टिप्पणी भी तो सामने आई है, जहां उन्होंने कहा था कि अपने भगवान विष्णु से जाकर मांगो। जब कर्नाटक के कुछ लोग बाकायदा इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपकी कोई सुनवाई नहीं सुनेंगे। और इसके बाद 22 सितंबर को आखिरकार बानू मुश्ताक के जरिए नौ दुर्गा की पूजा का शुभारंभ करवाया गया। सवाल यह उठता है कि 80% वाले हिंदू राष्ट्र में, जहां पर हिंदुओं का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा त्योहार नौ दुर्गा आया है, नवरात्रि आई है, तो क्या सिद्धारमैया को कोई और नहीं मिला? कोई हिंदू महिला नहीं मिली सिद्धारमैया को जिसके जरिए वो मां देवी का पूजन करवा सकें? सवाल यहां पर यह नहीं आता है कि पूजा करने वाला कौन है, सवाल यह आता है कि हर बार सनातन और हिंदू परंपराओं के साथ खिलवाड़ क्यों? सिद्धारमैया का बयान भी आया। जब विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो सिद्धारमैया ने कहा कि बानू मुश्ताक मुस्लिम होने से पहले एक इंसान है और हर इंसान को हक है कि वो पूजा करे। मैं मानता हूं हर इंसान को हक है कि वो पूजा करे, लेकिन यही बात कभी सिद्धारमैया मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को क्यों नहीं समझाते हैं कि वो मुस्लिम होने से पहले एक भारतीय भी हैं? जब बात वंदे मातरम के जयकारों की लगाने की आती है तो इन मुस्लिमों के सामने मजहब की तलवार आकर खड़ी हो जाती है। मैं खुलकर कह रहा हूं, आज कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर आने लगा है। जब बात आती है कि आपको भारत मां का जयकारा लगाना है, तो यही मुस्लिम समुदाय खड़ा हो जाता और कहता है कि कुरान हमारे लिए इसकी इजाजत नहीं देता, हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते। लेकिन जब हिंदू परंपराओं के साथ खिलवाड़ करना होता है तो यही सरकार जो उस वक्त इन मजहब की और इस बात की तरफदारी करती है, इस देश की संसद में खड़े होकर कहा गया था कि एक मुस्लिम नेता हैं उत्तर प्रदेश के शफीकुर रहमान, वो तो अब नहीं रहे, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, यह मुस्लिम मजहब के खिलाफ है। और उसी देश में आज सिद्धारमैया इस बात की दुहाई दे रहे हैं कि बानू मुश्ताक मुस्लिम होने से पहले एक इंसान भी हैं। तब यह दुहाई क्यों नहीं दी जाती है? यह बात अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को साफ तौर पर आकर स्पष्ट करनी चाहिए। और एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि हर बार भारतीय और सनातन परंपरा के साथ खिलवाड़ करना कांग्रेस पार्टी कब बंद करेगी? अब मैंने जो बात आपको बताई थी राहुल गांधी के शक्ति के आह्वान की, 17 मार्च 2024 का वो दिन था, राहुल गांधी ने ऐलान किया था। और आज देखिए 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटक से इन्होंने शक्ति के खिलाफ आह्वान जो किया था, लड़ाई की, उसकी शुरुआत कर दी है। नौ दुर्गा की पूजा में एक गैर हिंदू महिला जो मूर्ति पूजा नहीं मानती है, जो राम को नहीं मानती है, जो देवी को नहीं मानती है, उसके जरिए पूजा करवाकर तमाम, मुझे लगता है कि हिंदुओं के मुंह पर एक तमाचा मारने की कोशिश हुई है कि देखिए हम आपकी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं की आवाज नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जो केंद्रीय सरकार है उसे सुनना चाहिए। और जो मुस्लिम पक्ष कहता है, जो कांग्रेस और विपक्षी दल कहता है, जब वक्फ की बारी आती है तो वहां पर उन्हें हिंदू स्वीकार नहीं होता है। ये कहते हैं कि हिंदू वक्फ में नहीं आ सकता है, लेकिन जब देवी मां की पूजा की बात आती है तो इन्हें इंसान पहले नजर आता है। अगर बात ऐसी है तो मुझे लगता है कि सबके लिए फिर कानून एक होना चाहिए, फिर चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। भारत में वंदे मातरम रहना है तो कहना होगा जैसी बात मुझे लगता है कि फिर गलत नहीं होनी चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।